नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज हम करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर बैंकिंग प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, रिट एग्जाम 26 सितंबर के लिए दोस्तों यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट है और पहली बार इस कॉन्सेप्ट से दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, टोटल प्रश्नों की संख्या है 85 दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आपको यहाँ पर देखिएगा ये नया सिलेबस है दोस्तों यहाँ पर, जो कि रिट एग्जाम में ये जोड़ा गया है, जिसमें आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, बीमा एवं बैंक के प्रकार मिलने वाले हैं, एवं सहकारिता एवं उपभोक्ता जागरूकता के प्रश्न मिलने वाले हैं। यानी कि तीनों टॉपिक यहाँ पर एक वीडियो में कवर होने वाला है दोस्तों यहाँ पर। और सभी ध्यान दे लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, सभी जो आपके जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर इन पुस्तकों से उठाए गए हैं, ध्यान रख लीजिएगा। यानी कि जो RVSC ने साफ दिशा निर्देश दिया गया है दोस्तों यहाँ पर की कक्षा 12, कक्षा यहाँ पर 9, 10, 6 और 7 और 8 की बुकों से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन बनाए गए हैं आप लोगों के लिए, ये यहाँ पर देखिएगा, यानी कि जो पाठ नंबर है यहाँ पर देखिएगा, यानी कि केंद्रीय बैंक कार्य एवं साख नियंत्रण, ये यहाँ पर 12वीं क्लास में है दोस्तों यहाँ पर बैंकिंग प्रणाली का। में अगर आपने पढ़ा होगा तो 100% यहाँ पर 85 में से आप 85 करोगे। अगले देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये बीमा बैंकिंग प्रणाली का है दोस्तों यहाँ पर, ये कक्षा 8वीं की बुक में है दोस्तों यहाँ पर, आपकी में RVSC की में। और देखिएगा यहाँ पर दोस्तों 11वीं की पुस्तक में है दोस्तों यहाँ पर कक्षा 6 की में है, पाठ नंबर है 11वां, यानी कि सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण। इसमें देखिएगा यानी कि कक्षा यहाँ पर 11वीं की जो बुक है, यहां पर जो पाठ दे रखा है वो बैंक संसाधन विवरण दे रखा है दोस्तों यहाँ पर इकोनॉमिक में। अगला देखिएगा यहाँ पर यानी कि 18वें नंबर का चैप्टर दे रखा है 12वीं क्लास में। तो इनको जमकर अटेंड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगर यहां से आपकी एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपको निकालने हैं तो दोस्तों यहाँ पर तो तैयार हो जाइएगा दोस्तों यहाँ पर इसको कंप्लीट करने के लिए। अब तक हमने आपके लिए जो हैज वीडियो चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये 10वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर, हैज 10वें वीडियो का है। इससे पहले हमने 9 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। ये वो वीडियो है दोस्तों यहाँ पर जहां से 100% आपकी एग्जाम में 1 या 2 या 3 या 4 क्वेश्चन आने की संभावना है दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर चित्रकला मैंने आपको पहले करवा दी है दोस्तों यहाँ पर, ये 9वें नंबर का, और इसमें से आपको 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। अब तक आपके जो क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर SST के, वो लगभग 23 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों यहाँ पर। वैसे 60 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से हमने 23 क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट कवर कर ली है। तो चलते स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिएगा कतई 0 लेवल से है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल 0 लेवल से है, तो आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी अभ्यर्थियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व है दोस्तों यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन आपके सामने बताइएगा, कोलकाता, बॉम्बे, चेन्नई या फिर दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बॉम्बे में है। ध्यान रख लेना, बॉम्बे में है। सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक की जब स्थापना की थी तो इसका यहां पर कार्यालय था दोस्तों यहाँ पर, वो कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसके कार्यकाल जो कार्यालय है दोस्तों यहाँ पर, ये बॉम्बे में स्थापित कर दिया गया था दोस्तों यहाँ पर। और इसका राष्ट्रीयकरण करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसका जो नियंत्रण है इस बैंक पर, पूरा नियंत्रण है वो भारत सरकार का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन आपके सामने बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर, 1 अप्रैल 1935। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी? अधिनियम 1934, अधिनियम 1935, अधिनियम 1960 या फिर अधिनियम 1949 के तहत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना प्रावधानों के अनुसार की गई थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है यहाँ पर 1 अप्रैल 1935, बी ऑप्शन है 1 जनवरी 1949, सी ऑप्शन है 1 जनवरी 1949 को।
बताइएगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1949। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे यहाँ पर, यानी कि दोनों में सेम ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो बिल्कुल सही है आपका 1 जनवरी 1949 सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? 100% ध्यान रख लीजिए, दिल और दिमाग में बैठा लो दोस्तों। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के कौन कौन से कार्य है, तो वो कार्य आपको यहां पर मिल जाएंगे। ध्यान रख लेना, कम से कम 15 कार्य है दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा। तो देखिएगा यहां से आपको 3 कार्य महत्वपूर्ण आ गए हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयोग सभी हो जाएगा। देखिएगा पहला कार्य, ये बैंक नोटों के निर्गमन का नियंत्रण करता है दोस्तों यहाँ पर, और भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि इसी पर रहती है, और देश के हित में मुद्रा एवं ऋण प्रणाली परिचालन करने की जिम्मेदारी इसी बैंक के हाथों में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? बताइएगा, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। क्यों कहा जाता है कि भारत में जितने भी बैंक है दोस्तों यहाँ पर, छोटे बड़े जो भी बैंक है दोस्तों यहाँ पर, उनका सब का नियंत्रण दोस्तों यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, जो नीति बनाता है, दिशा निर्देश जारी करता है, गाइडलाइन जारी करता है इन बैंकों के लिए दोस्तों यहाँ पर, वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक है। और इन बैंकों के लिए जो दोस्तों यहाँ पर यानी कि मुद्रा की आपूर्ति करता है, यानी कि पैसे की यानी कि आपूर्ति करता है, वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बैंकों की नई शाखा खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? बताइएगा, वित्त मंत्रालय, आरबीआई, भारतीय बैंक संघ या फिर राजस्थानी बैंक समिति के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आरबीआई के द्वारा दिए जाते हैं। सपोज करो कि आज हमें बैंक खोलना है, तो सबसे पहले हमें बैंक की लाइसेंस लेना जरूरी होगा दोस्तों यहाँ पर, कुछ नियम कायदे कानून के आधार पर, तो वो लाइसेंस देगा भारतीय रिजर्व बैंक देगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य कौन सा नहीं है? बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा, करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना, या फिर भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, या फिर निर्यात करदाताओं को ऋण देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि जो निर्यात होते हैं, निर्यात करदाता होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनको भारतीय रिजर्व बैंक पैसा नहीं देता है, बल्कि जो बैंक देते हैं वो देते हैं इनको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, बताइएगा, नोट निर्गमन का, सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक, जनता से जमा स्वीकार करना, कौन सा कार्य नहीं है? बताइएगा। तो भाई जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है भारतीय रिजर्व बैंक, ध्यान रख लेना, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या होती है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जुलाई से जून के मध्य। जी हाँ दोस्तों, जुलाई से और जून के मध्य होते हैं। जो आरबीआई है वो अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करता है दोस्तों यहाँ पर, कि इस साल में, इस तिमाही में हमने कितने बैंकों को कितना पैसा दिया है, कितना पैसा हमने यानी कि जारी किया है, निर्गमन किया है, बनाया है, और कहां पे कौन सा पैसा गया है, ये सभी जो देता है वो लेखा वर्ष यानी कि जुलाई और जून में प्रस्तुत करता है आरबीआई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, किस राज्य में है? अरे भाई, सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो बैंक की भी जरूरत उसी राज्य में होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का क्या नाम था? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। एसबीआई, बहुत से लोगों का खाता एसबीआई में है, और एसबीआई के बारे में आज आपको पता चलेगा कि एसबीआई क्या है, कौन है, कहां से आया है, कैसे स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखना, जो एसबीआई का जो पुराना नाम था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 1955 में दोस्तों यहाँ पर इंपीरियल बैंक
का नामकरण किया गया था और इसका नाम रखा गया था एसबीआई बैंक दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1954 या फिर 1955 या फिर 1956 या फिर 1957 को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955 को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है प्लीज कमेंट में बताना दोस्तों। यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इन प्रश्नों को आपके दिल और दिमाग में कैसे भी करके फीड करवा रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज एक बार यहाँ पर केवल और केवल छोटा वीडियो है, 40 मिनट में कवर हो जाएगा। तो 40 मिनट में दोस्तों यहाँ पर पूरा दिल और दिमाग केवल और केवल भारतीय स्टेट बैंक बैंकिंग प्रणाली पर रखो दोस्तों। यहाँ पर अगर यहां से आपके 2 क्वेश्चन निकलते हैं तो देखिएगा एक वीडियो से कितनी बड़ा आपको प्रॉफिट होने वाला है। यहां पर 1 या 2 क्वेश्चन निकलते हैं क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट है आपके यानी कि सिलेबस में जोड़ा गया है दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बताइएगा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? नाबार्ड बैंक, आईसीआईसी बैंक, यूबीआई बैंक या फिर एसबीआई बैंक है? तो इसका ध्यान रख लेना, अगर सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक पूछे तो एसबीआई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिएगा आरबीआई नहीं दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखना एसबीआई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा आज हमारे स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की सहायता से, आप लोगों के प्यार से, विश्वास से दोस्तों यहाँ पर आज यहाँ पर 83,999 हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन नीचे के रखा है देखिएगा और यहां पर सब्सक्राइब कर लो और ये टारगेट को अचीव करो दोस्तों। यहां पर 84,000 स्टूडेंट का टारगेट पार करवा दो दोस्तों। यहां पर पूरी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं दोस्तों यहां पर। तो देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट हमारा साथ देते हैं। यहां पर देखते हैं कितने स्टूडेंट यहां पर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं दोस्तों यहां पर। तो प्लीज यहां पर सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब का बटन दे रखा है और 83,999 के आंकड़े को पार करके 84,000 का टारगेट पार कर लो दोस्तों यहां पर। इसी तरह आपको मंजिल मिलने वाली है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ दोस्तों। यहाँ पर अपने परिवार वालों, अपने घर वाले माता पिताओं का सपना साकार करो दोस्तों। यहाँ पर केवल और केवल आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अगला देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दे रखा है नीचे और लाइक का बटन और यहाँ पर आइकन बेल के बटन का प्रेस कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और बताना वीडियो कैसा लगा दोस्तों। यहाँ पर अभी आपके पास 67 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको भी क्रैक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का बॉम्बे में है। जी हां दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, बताना होगा किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। वित्त मंत्री के द्वारा, सेबी के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यापारिक बैंक के निम्न में से कौन से खाते द्वारा जमा प्राप्त करता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो व्यापारिक बैंक होते हैं उसमें यहाँ पर जमा खाता भी है, चालू खाता और बचत खाता तीनों होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैंकों द्वारा जनता से धन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, अपने शेयर बेचकर, जनता से जमा स्वीकार करके या फिर उपयुक्त दोनों प्रकार से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऊपर दिए गए दोनों प्रकार से दोस्तों। यहाँ पर एक तो देखिएगा जनता सीधा यहाँ पर अपना जो धन है वो यहाँ पर बैंक में जमा कराती है, एक तो कारण आप जानते हो। एक होता है शेयर बेचकर, यानी कि जो स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनियां होती है उसकी हिस्सेदारी व्यक्ति के एक डीमैट अकाउंट होता है दोस्तों यहाँ पर, जो कि एक संस्था खोलती है। उस डीमैट अकाउंट में शेयर होते हैं उस व्यक्ति के नाम। अगर वो व्यक्ति दोस्तों यहाँ पर उन शेयरों को बेचता है तो वो पैसा डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर बैंक अकाउंट में आता है, उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो इस तरह से यहां पर जमा प्राप्त किया जाता है और इसका संचालन कौन करती है? सेबी करती है दोस्तों यहाँ पर, स्टॉक मार्केट का संचालन। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि बैंक साख सृजन किस आधार पर करते हैं? ऑप्शन आपके सामने बताएगा। तो ध्यान रखना, सृजन साख सृजन किस आधार पर करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नगद जमाओं के आधार पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साख किसको कहा जाता है? पैसे को कहा जाता है, ध्यान रख लेना। साख सृजन यानी कि पैसा प्राप्त करना किस आधार पर करते हैं? तो ध्यान रखना, जनता से जब धन स्वीकार करते हैं, जमा करते हैं, तो यहां पर साख में वृद्धि होती है बैंकों के में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यदि नगदी कोषानुपात के प्रतिशत में कमी होती है तो बैंक के साख सृजन की शक्ति में क्या होता है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा।
कमी होगी, वृद्धि होगी, समान रहेगी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृद्धि होगी। नॉर्मल बात है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, केंद्रीय बैंक मुख्य रूप से पहला कार्य कौन सा है केंद्रीय बैंक का। अब यहाँ पर आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, उसका कार्य सभी है वैसे तो, लेकिन पहला और मुख्य कार्य कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। दिल और दिमाग से प्रश्न को पढ़िए अच्छी तरीके से। एक भी क्वेश्चन जानते हुए भी गलत मत करके आना दोस्तों। यहाँ पर अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको पता है कितनी बड़ी हानि होती है। एक लड़के आपको पता है कि एक एक नंबर से आधे आधे नंबर से रह जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो सबसे पहले तो उस चीज पर ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोट निर्गमन करना। जी हाँ दोस्तों, नोट बनाना और नोट छापना और नोट बैंकों को देना दोस्तों। यहाँ पर ये सबसे बड़ी भूमिका होती है भारतीय रिजर्व बैंक की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देश में बैंकिंग व्यवस्था का संरक्षण है किसके हाथों में है बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय बैंक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सहकारी बैंकों के ढांचेगत स्तर में सर्वोच्चतम संस्था कौन सी है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सहकारी बैंक। जी हाँ दोस्तों, जो केंद्र का होता है एक बैंक होता है सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक जो केंद्र में होता है दोस्तों। यहाँ पर उसके छोटे छोटे बैंक होते हैं जो यहाँ पर राज्य स्तर पर होते हैं, जिला स्तर पर होते हैं, तहसील स्तर पर होते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो किसानों को यानी कि ऋण मुहैया प्राप्त कराते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो सहकारी बैंक होता है ये सबसे बड़ा किंग होता है दोस्तों। यहाँ पर ये यानी कि जो सहकारी छोटे छोटे बैंकों का यानी कि सब देखिएगा, एक चीज मैं बता देता हूं, जो देखिएगा सबसे बड़ा बैंक होता है आरबीआई बैंक। आरबीआई के नीचे होते हैं दोस्तों यहाँ पर नाबार्ड बैंक होता है, भूमि विकास बैंक होता है, सहकारी बैंक होता है, ये बैंक होते हैं। और इसी के अनुरूप दोस्तों यहाँ पर एक और बैंक होते हैं यहाँ पर जो एसबीआई होता है, निजी बैंक होते हैं, सार्वजनिक बैंक होते हैं, सहकारी बैंक होते हैं, ये होते हैं सभी। अब देखिएगा जो आरबीआई के पास जो पैसा आता है वो यहाँ पर पैसा छापता है किसी नियम कायदे कानून के आधार पर, ये आरबीआई पैसा छापता है। तो आरबीआई क्या करता है, उस पैसे को ये बैंकों में किसी निश्चित ब्याज दर पर देता है दोस्तों। यहाँ पर जिसको क्या कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। अगर सपोज करो किसी बैंक के पास बहुत अधिक धन हो चुका है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि जनता के द्वारा भी जमा किया जाता है और यहाँ पर बैंक द्वारा किया जाता है। अब वो बैंक क्या करेगा, इस जो जमा धनराशि को वापस भारतीय रिजर्व बैंक को दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पर यानी कि ये भी यहाँ पर किसी निश्चित ब्याज राशि पर, उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर एक होती है रेपो रेट, एक होती है रिवर्स रेपो रेट दोस्तों। यहाँ पर इसमें ही बैंकों का प्रॉफिट छिपा हुआ होता है दोस्तों। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सोचते हो कि ये बैंकों का प्रॉफिट कहां से निकल कर आता है, तो बैंकों का प्रॉफिट आता है जो यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट होती है दोस्तों, यहाँ पर इन्हीं से निकल के आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भारत में वर्तमान में मुद्रा प्रणाली का प्रबंधक करता है कौन करता है बताइएगा। तो सभी जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक करता है, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है। ऑप्शन आपके सामने है बताइएगा एसबीआई, आरबीआई या फिर आईएफसी या फिर नाबार्ड बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड बैंक हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है। मौद्रिक नीति देखिएगा, जो नियम कायदे कानून है जो बैंक फॉलो करते हैं दोस्तों, यहाँ पर वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। बताइएगा क्या हो जाएगा सही आंसर आपके अनुसार। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर इनमें से कौन भारत सरकार का एक बैंकर है। ऑप्शन आपके सामने बताएगा। भारत सरकार का मतलब है दोस्तों यहाँ पर यानी कि जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है उनके बैंक के जो खाते हैं वो किस बैंक में खुले हुए होते हैं बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भारत के जो महाराष्ट्र राज्य है उसमें नागपुर जिले में दोस्तों यहाँ पर एक भारतीय रिजर्व बैंक की एक संस्था है दोस्तों। यहाँ पर इस
संस्था में दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक जो राज्य है ना उनके खाते खुले हुए हैं अपने अपने राज्यों के दोस्तों यहाँ पर जो खाते खुले हुए हैं जैसे राजस्थान, पंजाब। लेकिन ध्यान रख लेना सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य जिसका अपना कोई बैंक लॉकर नहीं है भारतीय रिजर्व बैंक में, वो भी किसी राज्य के थ्रू लेन देन करता है भारतीय रिजर्व बैंक में। अब देखिएगा जो भी पेमेंट आता है जो भी कर्मचारियों का जो भी पेमेंट आता है राज्य सरकार के लिए जो भी विकास का पैसा आता है वो यहाँ पर केंद्र सरकार जारी करती है और केंद्र सरकार यहाँ पर दिशा निर्देश देता है भारतीय रिजर्व बैंक को कि इस यानी कि इस राज्य को इतने पैसे की जरूरत है तो उस बैंक में उसके खाते में उस राज्य के खाते में दोस्तों यहाँ पर यानी कि ट्रांसफर कर देता है आरबीआई नागपुर में। और ध्यान रखना जो बैंक में जो बैलेंस है वो कौन निकलवाता है, एक जो सचिव होता है मुख्यमंत्री के साथ जो सचिव होता है दोस्तों यहाँ पर वो और मुख्यमंत्री दोनों यहाँ पर उस लेन देन का हिसाब किताब रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर भारत में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने सबसे पहले, बिल्कुल देसी भाषा में बता रहा हूं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए, ऐसे नहीं है कि यहाँ पर थोड़ा नॉर्मली बता रहा हूं, ऐसे बिल्कुल आपकी समझ में आना चाहिए दोस्तों यहाँ पर। प्लीज मेरे को ये बताइएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज बताइएगा। आप लोगों के देखिएगा आप लोग बहुत कमेंट बोल रहे हैं कि एक दिन में 2 वीडियो लेकर आओ, तो एक दिन में मैं 2 वीडियो नहीं 3 वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज मेरे को जरूर बता दीजिएगा, मुझे यहाँ पर जानना जरूरी है कि आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। देखिएगा इतने इतने लंबे लंबे वीडियो और एक कॉन्सेप्ट एक वीडियो में मैं कवर करवा रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, तो प्लीज ऐसा मौका मत जाने दो अपने हाथों से। तो प्लीज इन कॉन्सेप्ट को कवर कर लो अगर सिलेक्शन पाना है तो बताइएगा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1717 में हुई थी भारत में सबसे पहले बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का पहला बैंक कौन सा था बताइएगा, बैंक ऑफ पीएनबी या फिर एसबीआई या फिर बैंक ऑफ हिंदुस्तान या फिर भारतीय रिजर्व बैंक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या रेपो दर पर सही अर्थ क्या दर्शाता है। रेपो रेट देखिएगा आ चुकी है यहाँ पर, रेपो रेट का सही अर्थ क्या है, ऑप्शन आपके सामने है। वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को सहकारी प्रतिभूति बेचता है, बैंकों द्वारा आरबीआई से उधार लिया गया दर पर लिया गया पैसा, या फिर बैंकों द्वारा अपने महत्वपूर्ण ग्राहकों को ऑफर देने की दर, या फिर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लिए दर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक विकास बैंक है, ऑप्शन आपके सामने बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक। जी हां दोस्तों, ये विकास बैंक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार ने भारत की एक प्रमुख बैंक में आरबीआई के हिस्से को अर्जित किया है, वह बैंक कौन सा है। देखिएगा प्रश्न को समझो, यानी कि भारत सरकार ने भारत की एक प्रमुख बैंक में आरबीआई के हिस्से को अर्जित किया है, तो वह बैंक कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिस्सेदारी, यानी कि एसबीआई में भारत सरकार की सबसे अधिक हिस्सेदारी है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, नाबार्ड की स्थापना की गई थी, बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो नाबार्ड जो बैंक है दोस्तों यहाँ पर, ये कृषि बैंक है, कृषि के लिए ऋण दिया जाता है इसके द्वारा, तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की किस राज्य के साथ अपना लेन देन नहीं करता है। मैंने आपको बताया था, अगर ध्यान हो तो, राजस्थान, गोवा, सिक्किम या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा आयोजित होते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों के द्वारा जो क्षेत्रीय बैंक है वो आयोजित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाबार्ड, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूमि विकास बैंक का क्या अर्थ है बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने, क्या कार्य है भूमि विकास बैंक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंबे समय के लिए कृषकों को ऋण उपलब्ध कराना भूमि विकास का कार्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड एक क्या है, बैंक है, बोर्ड है, खंड है या फिर विभाग है। तो इसका सही आंसर बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये बैंक है नाबार्ड, ध्यान रख लेना, कृषि बैंक है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपक्रम है, किसका है, नाबार्ड का, भारतीय जीवन बीमा निगम
निगम का या फिर भारतीय रिजर्व बैंक का या फिर भारतीय यूनिट ट्रस्ट का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक का है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा ये जो संस्था है भूमि विकास बैंक, नाबार्ड बैंक और जो भी वाणिज्य बैंक ये आरबीआई की संस्था है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। आज थोड़े 2 वीडियो बनाने पड़े थे दोस्तों यहाँ पर, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कोई नहीं, इसको हम पूरा करेंगे। इस वीडियो को आपके लिए पूरा करेंगे कंप्लीटली, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है, बताना होगा क्या नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। जी हाँ दोस्तों, ये भारतीय रिजर्व बैंक की नीति का उपक्रम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। सपोज करो आपको बैंक में खाता खुलवाना है और आपके पास एक ऑप्शन है कि आप भारतीय रिजर्व बैंक में खाता खुलवा सकते हो क्या? तो ध्यान रखना, ये भारतीय रिजर्व बैंक में आप खाता नहीं खुलवा सकते हो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक में जो खाता कौन खुलवाता है? जो बैंक होते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो भी बैंक है इनके खाते भारतीय रिजर्व बैंक में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारत रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है वह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, तो ध्यान रखना जम्मू कश्मीर है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो अब बदल चुका है दोस्तों, यहाँ पर इसकी कुछ नीतियां वो आना बाकी है, ध्यान रख लेना। सिक्किम भी है, ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली एग्जाम में, यानी कि जो भी अलग अलग राज्यों में जो यहाँ पर शिक्षकों की जो एग्जाम लगी है और उनमें ये बैंकिंग प्रणाली है दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन उनमें भी पूछे गए हैं। राजस्थान में तो ये रेट में पहली बार पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर है कौन है? ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताएगा। रघुराव राजन, डॉक्टर डी सुब्बा राव, शशिकांत दास या फिर डॉक्टर सी राजन। तो ध्यान रखना, ये अभी जो वर्तमान में है ये भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बदल चुका है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा कि इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है, प्लीज बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, 10 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के। जी हां दोस्तों, 10 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? यानी कि भारतीय रिजर्व गवर्नर के होते हैं, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रेस कहां पर स्थित है? यानी कि जहां पर नोट बनाया जाता है मध्य प्रदेश में, वो किस जिले में बनाए जाते हैं? देवास में, नीमच में, होशंगाबाद में या फिर गुना में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवास में बनाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान में क्या बनाया जाता है बताइएगा भाई? राजस्थान में अलवर जिले में दोस्तों यहाँ पर स्याही बनाई जाती है, जो बैंकों के जो स्याही प्रयोग में ली जाती है दोस्तों यहाँ पर अलवर में बनाई जाती है वो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाणिज्य बैंक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं, आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैंक के प्रमुख कार्य कौन कौन से है बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमा स्वीकार करना और ऋण देना, ये बैंक के प्रमुख कार्य है, नॉर्मल बैंकों के, जो आपके बैंक है दोस्तों यहाँ पर सिटी में बैंक है वो उसके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो देखिएगा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले मैंने आपको बता दिया था, तो इसका सही आंसर क्या है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। 1717 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों यहाँ पर भारत में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1770 में हुई थी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय बैंक का निम्न में से कौन सा प्रमुख कार्य है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। जी हाँ दोस्तों, उपयोग सॉरी नोट निर्गमन करना। जी हाँ दोस्तों, मैं भी थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में देखिएगा यहाँ पर, यानी कि गलत पे टिक मार दिया है दोस्तों, यहाँ पर उपयोग सभी कर दिया है मैंने, लेकिन यहाँ पर प्रेस्ट को मैंने भी जल्दबाजी के चक्कर में नहीं पढ़ा है, तो ध्यान रखना नोट निर्गमन करना। जी हाँ दोस्तों, आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं बताइएगा? गवर्नर के, प्रधानमंत्री, वित्त सचिव या फिर वित्त मंत्री के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वित्त सचिव के होते हैं। अगला देखिएगा, रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण किया जाता है स्टेट बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा, व्यापारिक बैंकों के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। 29 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर इनको भी क्रैक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है, कहां पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण रखता है, कौन रखता है बताइएगा। अब तो सीधे क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ये अब समझ में आ गए होंगे, मैंने बातों बातों में आपको इतना कुछ बता दिया है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन आए आंसर बताओ आप तुरंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में रिजर्व बैंक का स्वामित्व होता है, किस पर होता है? सरकार पर, अंशधारियों का, या फिर व्यापारिक बैंकों को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार का होता है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौद्रिक नीति का उपकरण है बैंक दर, नगद कोषानुपात, वैधानिक कोषानुपात या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमा स्वीकार करना एवं ऋण प्रदान करना। जी हाँ दोस्तों, ये व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन से जमा खाते में सर्वाधिक ब्याज दर तय है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा आपका कौन सा बैंक खाता है। ऑप्शन आपके सामने, बहुत से स्टूडेंटों को ये तक पता नहीं है कि हमारा खाता कौन सा है, बचत खाता है या फिर यहाँ पर यानी कि आवर्ती खाता है या फिर स्थायी खाता है या फिर चालू खाता है। जब कभी आप एटीएम में जाते हो, एटीएम में पैसा निकलवाने जाते हो, तो आपके आसपास देखते होंगे कि भाई देखता है, एक बार क्लिक करता है तो उधर उंगली को कभी बचत खाते की तरफ ले जाता है, कभी चालू खाते की तरफ ले जाता है, तो एक बार क्लिक कर देता है तो वहां पर सही हो जाता है उसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थायी जमा खाता। जी हाँ दोस्तों, स्थायी जमा खाता आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एटीएम सुविधा क्या है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर है बिल्कुल करेक्ट है स्वचालित कंप्यूटरकृत मशीन, जो कि 24 घंटे बैंकिंग सुविधा प्रदान करती है। अगला देखिएगा, मोबाइल बैंकिंग के लिए आवश्यक है, क्या है बताइएगा? स्मार्टफोन, बैंक अकाउंट, इंटरनेट या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर तीनों चीजें होना अति आवश्यक है दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी योजना के तहत लोग अपना खाता बैंक में निःशुल्क खुलवा सकते हैं बताइएगा? कौन सी ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैंकों द्वारा जमा स्वीकार की जाती है बचत खाते में, चालू खाते में या फिर सावधि जमा खाते में या फिर इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा LIC की स्थापना 1956 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि बीमा से अनेक प्रकार के जोखिमों द्वारा हुई हानि का प्रभाव हो जाता है बताइएगा। अब ये है दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, यानी कि बीमा बैंकिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घर के लिए एक पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने वाला बीमा है, कौन सा बीमा है बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गृह बीमा है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कक्षा 8 की पुस्तक में है दोस्तों यहाँ पर सभी, अगर आपने पढ़ी होगी RVC की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके परिवार को सुरक्षित का कवच देता है, कौन देता है? मोटर बीमा, गृह बीमा, जीवन बीमा या फिर स्वास्थ्य बीमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन बीमा देता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, सी ऑप्शन। अगला देखिएगा, गृह बीमा में कौन से बीमा आते हैं बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा। जीवन बीमा, गृह बीमा एवं अंतर वस्तु बीमा या फिर मोटर बीमा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक तो होता है गृह बीमा और एक अंतर वस्तु बीमा। ये गृह बीमा के अंतर्गत आती है, यानी कि घर में जो भी सामान है दोस्तों यहाँ पर, जो भी अपने सामान है, अगर सपोज करो यहाँ पर कोई किसी का घर जलता है तो उसके अंदर जितना भी यहाँ पर अंतर वस्तु होती है उसका क्लेम मिलता है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर सहकारी समिति का पंजीकरण क्या करवाया जाता है? कलेक्टर में, गृह विभाग में या फिर सहकारिता
सहकारिता विभाग में या फिर तहसील में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहकारिता विभाग। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर निम्न में से कौन सा मानक चिन्ह है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। उपभोक्ता से जुड़े हुए क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा जो ये मानक चिन्ह है दोस्तों, यहाँ पर जो कि किसी ना किसी वस्तु पर यानी कि प्रिंट हुए होते हैं दोस्तों, यहाँ पर उससे हम पता लगाया जा सकता है कि ये मानक वस्तु है दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर मान्यता प्राप्त वस्तु है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एसआई का जो चिन्ह होता है दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार एसआई का चिन्ह होता है। एफपीओ का जो चिन्ह होता है इस प्रकार के होता है। एगमॉ होता है दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार के ये चिन्ह होते हैं। तो उपयुक्त डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर से प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए? 12, 15, 18 या फिर 20? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 सदस्य होना अति आवश्यक है दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986 में बनाया गया था। आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से कौन सा एक बीमा का प्रकार नहीं है? बताइएगा कौन सा है जो कि बीमा का प्रकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यहां पर ये बीमा का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर उपभोक्ता जिला स्तर न्यायालय किस राशि तक का मुकदमा सुना सकता है? 10 लाख, 25 लाख, 20 लाख या फिर 1 करोड़ या फिर 5 लाख है? तो इसका सही होना दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 लाख या फिर 1 करोड़। लेकिन ध्यान रखना अब ये चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो जिला उपभोक्ता है वो यहाँ पर 20 लाख तक के मुकदमे की सुनवाई कर सकता था, लेकिन अब ये रकम दोस्तों यहाँ पर 1 करोड़ कर दी है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रख लेना, अगर 1 करोड़ आ जाए तो 1 करोड़ करना, 20 लाख हो तो 20 लाख करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा उपभोक्ता वस्तु या सेवा प्राप्त करता है जबरन, प्रतिफल देकर, चोरी से या फिर बिना प्रतिफल देकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिफल देकर यानी कि रुपए देकर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा वस्तु या सेवा का उपभोक्ता कहाँ जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, खरीदार को, पुनः विक्रेता को, अंतिम उपयोगकर्ता को या फिर भंडारकर्ता को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतिम उपयोगकर्ता को। और ये अंतिम उपयोगकर्ता कौन है? ये अपन लोग है दोस्तों यहाँ पर, जो कि यहाँ पर वस्तु का अंतिम उपयोग ही करते हैं, उपभोग करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालत किस राशि तक का मुकदमा सुनती है? ऑप्शन आपके सामने है। अब देखिएगा राष्ट्रीय स्तर आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, पहले तो जिला स्तर की बात हुई थी, अब यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 करोड़। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किसको विधि जागरूक रखना आवश्यक है? केवल गरीबों को, कर्मचारियों को, सभी नागरिकों को, किसी को भी नहीं? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा विधि जागरूकता राज्य आयोग का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 में, ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर देखिएगा अगर आप सूचना के अधिकार में इतनी शक्ति है दोस्तों यहाँ पर कि आप आज से लगभग 15 से 20 साल पहले आपके गांव में जो भी कार्य हुआ है, जो भी पैसा खर्च हुआ है, जो भी एक एक पाई का हिसाब आप ले सकते हो और मात्र 10 रुपए के शुल्क देकर दोस्तों। यहाँ पर बहुत से बीपीएल परिवारों के लिए तो ये फ्री है, केवल और केवल आपको एक सूचना अधिकार का एक फॉर्म भरना पड़ता है और आपको नाम लिखना पड़ता है कि मुझे हमारे गांव में या फिर हमारे शहर में ये पेयजल की टंकी बनाई है, तो इसमें कितना खर्च आया है और कहां पर इसका पेमेंट हुआ है, कब कब कितना पैसा लगा है, कितना इसमें क्या क्या चीज खर्च आया, सब चीज आपको यहां पर आप सूचना के अधिकार में ले सकते हो।
अगला क्वेश्चन देखिए, आप भी सूचना के अधिकार ये ले सकते हो कि रिट में कितने फॉर्म आए, कितने पैसा गया है रिट वालों के लिए और राज्य सरकार के लिए, यानी कि कितने की आय हुई है। देखिएगा थोड़ा बड़ा वीडियो था दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर लगातार बोलना, यानी कि लगभग 1 घंटे लगातार बोलना, थोड़ा हड़बड़ा जाता है दोस्तों, यहाँ पर हर कोई हड़बड़ा जाता है यहाँ पर, तो थोड़ा यहाँ पर अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूचना प्राप्त करने का समय है, बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 30 दिन। जी हाँ दोस्तों, 30 दिन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा आप लोगों ने यहाँ पर 85 क्वेश्चन क्रैक किए हैं दोस्तों, यहाँ पर यानी कि किस किस के कॉन्सेप्ट के किए हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, यानी कि बैंकिंग प्रणाली, उपभोक्ता और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये तीनों कॉन्सेप्ट आपने कवर कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर सभी तीनों कॉन्सेप्ट आपके आरवीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक सब्जेक्ट और प्रत्येक पार्ट से उठाई गई है दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज वीडियो कैसा लगा जरूर बताना दोस्तों यहाँ पर, और एक बार जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आज 84,000 स्टूडेंटों का हमने यानी कि ये टारगेट पूरा कर लिया है दोस्तों यहाँ पर, और मैं आशा करता हूं आपको भी आपकी मंजिल दोस्तों यहाँ पर बहुत जल्द आपके कदमों में होगी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों यहाँ पर, वो अगला वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर, जिससे यहाँ पर 2 से 4 आपके क्वेश्चन, 2 से या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखिएगा टेलीग्राम की लिंक नीचे दे रखी है, वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पर। ये सारे क्वेश्चन आपको वहां पर टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, जो भी स्टूडेंट है यहाँ पर। और प्लीज बताना वीडियो कैसा लगा आज का बैंकिंग प्रणाली का। धन्यवाद।